रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 एक ऐसी बाइक जो कि स्पीड से ज्यादा फोकस करती है फील पे। आज भी इंटरनेट पे इसके दो ऑडियंस है। एक ऑडियंस जो इस बाइक को बहुत ज्यादा बोलती है कि वन ऑफ द बेस्ट क्रूजर इन द सेगमेंट, और दूसरी ऑडियंस इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करती है और बोलती है कि ये थोड़ा सा बोरिंग हो चुकी है। लेकिन आज हम इस स्पेक शीट को रीड नहीं करेंगे, आज हम जानेंगे इसके रियल वर्ल्ड रिव्यू के बारे में, जिसके लिए हमने इसके एक ओनर को बुलाया है जिन्होंने इस बाइक को ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर चला दिया है और काफी डिसेंट टाइम इस बाइक के साथ गुजारा है। तो हाय मयूर, हाउ आर यू? हाय शाहरुख, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो आपने अच्छा खासा टाइम इस बाइक के साथ गुजार लिया है जी। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन मैं ये करना चाहता हूँ कि वाई मीटियोर 350? तो वाई मीटियोर 350? क्योंकि इसकी एर्गोनॉमिक्स जो है, जो सिटिंग पोस्चर मुझे मिली है इन सिटीज और इन लॉन्गर राइड्स, इट्स बीन कंफर्टेबल। प्लस इसकी जो परफॉर्मेंस है इन सिटीज और इवन इन लॉन्गर राइड्स इज एक्सीलेंट। जब आप ये बाइक ले रहे थे तो कोई और ऑप्शन आपने कुछ कंसिडर करा था या फिर आपके दिमाग में क्लियर था कि आपको मीटियोर 350 ही चाहिए? नहीं, मैंने ऑफ कोर्स होंडा की CB 350 भी सोची थी, मेरे दिमाग में वो भी था, बट द कंफर्ट दैट आई वांटेड फॉर माय वाइफ, बिकॉज शी इज़ द पिलियन दैट राइड्स विद मी, सो उसके हिसाब से मुझे इसका कंफर्ट कंपेयर टू होंडा CB 350 ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी राइड क्वालिटी भी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। सेम वाज द ओपिनियन ऑफ माय वाइफ व्हेन वी टेस्ट ड्रोव बोथ दीज बाइक्स। तो उसका भी एक्सपीरियंस मीटियोर पे होंडा CB 350 से ज़्यादा था। डेली इसकी राइड कैसी है, मतलब डेली कंफर्ट कैसा? आप ऑफिस से अप डाउन करते हैं, कैसा लगता है आपको डेली अप डाउन? एज इफ आई एम राइडिंग अ रेगुलर सिटी बाइक, कहीं भी वेट का इशू नहीं लगता है। ट्रैफिक में भी मनूवरिंग बहुत ईजी है, बिकॉज द हाइट ऑफ द बाइक इज वेरी कंपैटिबल विथ माई हाइट। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, लेकिन इस बाइक की जो सिटिंग पॉस्चर है वो इतनी कंफर्टेबल है कि मैं सिटीज़ में भी, रेगुलर डेली लाइफ में भी इस बाइक को आराम से डेली चला सकता हूँ। श्योर आप इसको लॉन्ग राइड पे भी लेके गए होंगे। Correct. लॉन्ग राइड में क्या इस बाइक ने वो चीज़ आपको ऑफर करी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर थोड़ा सा नीचे एक्सपेक्टेशन रही? सी एट टाइम्स कभी लगता है कि हो सकता है कि एडवेंचर बाइक्स के साथ हम राइड करते हैं, वी राइड इन ग्रुप्स, तो कभी कभी एडवेंचर बाइक्स ही पिकअप से आप एक क्रूजर को मैच नहीं कर सकते। वो चीज़ दिमाग में आती है कि यार वो तो निकल गया, व्हाई आई एम स्टिल हियर। बट अगेन you are on a 350cc motorcycle which is a cruiser meant for cruising and not for kind of racing. हाँ, एक चीज़ जो मुझे इसमें ड्रॉबैक लगी थी which is again the pillion seat जो स्टॉक आती है वो काफ़ी पतली होती है। तो उसके लिए मैंने आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सीट का एक्सटेंशन लगाया हुआ है which gives extra thigh support for the pillion rider। तो वो चीज़ मैंने अपने हिसाब से अपने तरीके से करा ली है फॉर राइडिंग ऑन लॉन्गर रूट्स। मैंने सैडल स्टेज लगाए हुए हैं, थोड़ा मॉडिफाई कराया हुआ है। यू कैन सी द टॉप बॉक्स माउंट, द कैरियर्स, द लेग गार्ड्स, द LED फॉग लैम्प्स। सो ऑल दीज आर द थिंग्स दैट जो मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कराई हैं अपने राइड के पर्सपेक्टिव से। इस बाइक का जो इंजन है 149 लिक्विड कूल इंजन है, 20 PS की पावर है, 27 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये बाइक जो है प्रोवाइड कर देती है। राइट। इस इंजन और इस पावर फिगर के साथ आपको इस बाइक के अंदर कुछ वाइब्रेशन या फिर कुछ थोड़ा सा इरिटेशन होती है? कुछ सिटी में ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज लो स्पीड पे आपको उतनी वाइब्रेशन नहीं फील होगी, क्योंकि ये जो इंजन है जो अर्लियर पहले आप अगर क्लासिक की बात करें, स्टैंडर्ड की बात करें, तो उसमें इश्यूज आते थे रॉयल एनफील्ड के कि आपके लो स्पीड पे वाइब्रेशन फील होती थी इवन ऑन हायर स्पीड। बट दिस इंजन विच हैज़ बीन फर्दर रिफाइंड बाय रॉयल एनफील्ड, इसमें वाइब्रेशन बहुत मिनिमल हो गई है। आपको सिटीज़ में भी उतना वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। हाँ, इफ़ यू आर राइडिंग अबव 100 देन ऑफ कोर्स इट इज़ मेंट टू वाइब्रेट, यू विल गेट दैट वाइब्रेशन, वो आपको वाइब्रेशन फील होगी। ऑफ द रिकॉर्ड बात भी हुई थी, आपने बोला था कि यू हैव परचेज्ड दिस बाइक फॉर अ रीजन, और जब मैंने पूछा था आपसे कि कितना देते हैं तो आपका सीधा सीधा आंसर था कि मैंने माइलेज के लिए बाइक नहीं ली है, मैंने फील के लिए बाइक ली है। करेक्ट। तो ऑब्वियसली हमें अपने ऑडियंस को बताना पड़ेगा कि फिर भी ये कितना देते हैं सिटी के अंदर, हाईवे के अंदर? देखिए, सिटी की ट्रैफिक में अगर आप कंसिडर करोगे तो 20, 22, 25 तक का एवरेज ये दे देती है, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इट्स अ हैवी बाइक, इट्स अ 350cc इंजन, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेगी सिटीज़ में। हाईवे पे 35, 40 आराम से चली जाती है, and that's the average it has been performing. I think that's a decent number. That's a decent number. And yes, of course, one thing, the service
that Royal Enfield offers the after sale service. आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, the only trusted brand, the servicing that you will find in the remotest of the places is Royal Enfield. चलो अब दूसरे कॉइन के दूसरा पहलू के बारे में बात कर ली जाए, क्योंकि थोड़ा सा अनबायस्ड रिव्यू है। एक ऐसी चीज बाइक के अंदर जो आपको बहुत ही ज्यादा मतलब इरिटेट करती है कि यार ये चीज इसकी कम होती या नहीं होती तो बेटर होता। तो दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आज तक इश्यूज लगी हैं इस बाइक में, जिसको मैंने ओवरकम भी कर दिया है आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स लगाकर। एक हेडलाइट है, हेडलाइट स्टॉक इसका जो आता है दैट इज हैलोजन, वेरी लो परफॉर्मिंग इन नाइट टाइम्स, इश्यूज होते हैं, आपको प्रॉपर्ली दिखता नहीं है। पिलियन सीट बहुत पतली है, उसके लिए एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए मैंने थाई सपोर्ट करके एक एक्स्ट्रा सीट का एक्सटेंशन बनाया है। तीसरी चीज़ जो है इसमें दैट इज द रियर सस्पेंशन, इट इज़ वेरी स्टिफ। अगर आप सिटीज़ में चलाते हो या लॉन्गर राइड पे भी चलाते हो तो पिलियन को इश्यूज होते हैं, पिलियन को वो जर्क महसूस होता है, वो झटका महसूस होता है। मयूर, अब एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा फेवरेट है और इसमें कोई शुगर कोटिंग मुझे नहीं चाहिए। 3 चीजें जो आपकी फेवरेट है इस बाइक के अंदर वो मुझे जाननी है। तो जो पहली चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इज द एर्गोनॉमिक्स फॉर द राइडर, जो बैठने का पोजीशन है, द हाइट, द फील दैट यू गेट ऑन द व्हाइल सिटिंग ऑन द बाइक। द सेकंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बाइक और बीइंग ऑन दिस बाइक is the vibe that I get when I'm on the highway. Every time I accelerate, every time I give the throttle a higher pull, that breeze on my face, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। जो बाइक है किस टारगेट ऑडियंस के लिए बनी है और किसको आप सजेस्ट करेंगे कि ये बाइक उन्हीं के लिए है? अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो दिस बाइक इज नॉट फॉर यू। ओके, राइट, इफ यू आर समवन हु लाइक्स राइडिंग कंफर्टेबली, स्लो पे भी क्रूज करना है, स्पीड भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, then go for it. And now I have to ask you the final question कि कल को अगर रॉयल एनफील्ड आपके पास आए, जिस प्राइसिंग सेगमेंट में आपने ये बाइक खरीदी थी और वो पैसा आपको वापस कर दे और आपको मौका दे कि चलो ठीक है पास में जाओ, अगर आपको कोई और भी बाइक परचेज करनी है वो कर लो, तो क्या डिसीजन होगा आपका? शायद मैं वो पैसे ले लूँ और रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का जो इससे हायर वर्जन है विच कम्स विद स्टॉक हेडलाइट्स वो लूँ, बट आई डोंट थिंक मैं मीटियोर 350 छोड़ के दूसरी कोई बाइक ऑप्ट करूंगा। तो ये चीजें सामने आती है जब आप एक ट्रू ओनर से बात करते हैं और दोनों साइड के पहलू जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन सा इस बाइक के अंदर क्या पॉजिटिव है और किस टारगेट ऑडियंस के लिए ये बाइक बनी। थैंक यू सो मच मयूर फॉर शेयरिंग सच लवली इन्फॉर्मेशन, और मैं वेट करूंगा आप अपना स्पीति वाला सर्किट कंप्लीट करो, उसके बाद फिर बात करेंगे, फिर आपकी मैं जानूंगा कि इतना लॉन्ग रन आपका क्रूजर पे कैसा रहा। बिल्कुल। बाकी अगर आपको वीडियो आई है पसंद तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और उन लोगों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कर देना जो कि प्लान कर रहे हैं एक क्रूजर लेने का, 3 लाख रुपए के आसपास उनका बजट है। बाकी इसी तरह के कंटेंट के लिए जान आटे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।